नमस्कार दोस्तों। देश में छुपे काले धन को बाहर लाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए कोई भी सरकार कोई भी कदम उठाएगी, इस देश का बच्चा बच्चा उसमें साथ देगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर शाम को इस निर्णय की घोषणा की तो सबने दिल से इस फैसले का स्वागत किया। 10 नवंबर गुरुवार को लोग खुशी खुशी बैंकों के सामने लाइन में खड़े हो गए। हमारे देश के लोग स्वभाव से ही देश प्रेमी हैं, इसलिए कितनी भी तकलीफें उठा के भी देश हित के हर फैसले में लोग सरकार का साथ देते हैं। आज 6 दिन के बाद भूखे प्यासे पूरा दिन लाइन में खड़े रहने के बाद लोगों के मन में कुछ सवाल है जो बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल लॉजिकल है। निर्णय को लागू करते वक्त ये बोला गया था कि 2 दिन तकलीफ रहेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बैंकों और एटीएम में नए नोट आ जाएंगे। लेकिन इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स और बुद्धिजीवियों की फौज रखने वाली हमारी सरकार को इतनी छोटी सी बात पर भी ध्यान नहीं गया कि नए नोट के लिए एटीएम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में बदलाव करना पड़ता है। बोला गया था कि सरकार 10 महीनों से इस फैसले की तैयारियों में लगी हुई है। 10 महीनों की तैयारियों के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अब जाके वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी और 2-3 हफ्ते लगेंगे सब ठीक होने में। अभी तक 500 के नए नोट बैंकों के पास नहीं आए हैं, 2000 के नोट मिल रहे हैं और उसका छुट्टा कोई नहीं दे रहे हैं। तो ये तैयारियां थी सरकार की 10 महीनों से। कहा गया था कि कुछ कुछ जगहों पे 500 और 1000 के पुराने नोट चलेंगे, जैसे कि पेट्रोल पंप, अस्पताल। लेकिन फिर भी रोज खबरें आ रही है कि अस्पताल वाले पुराने नोट नहीं ले रहे हैं और इलाज करने से मना कर रहे हैं। कुछ जगहों पे तो इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु भी हुई है। पेट्रोल पंप वाले भी तभी 500 का नोट ले रहे जब आप पूरा 500 का पेट्रोल या डीजल डलवाओ। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले की घोषणा की, बाजार में सोना बिकने लगा, डॉलर बिकने लगा, प्रॉपर्टी बिकने लगी, डिस्काउंट में पैसे मिलने लगे, पूरा काला कारोबार शुरू हो गया। इसीलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि 10 महीनों में आखिर कौन सी तैयारियां हो रही थी। और इस फैसले से काला धन आएगा भी तो सिर्फ वही काला धन आएगा जो कैश में है। हम सबको पता है कि भ्रष्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट ऑफिसर्स और भ्रष्ट उद्योगपति अपना काला धन सोना और प्रॉपर्टी के रूप में ही ज्यादा रखते हैं। उनका क्या? और एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि नोट बदलने से भ्रष्टाचार कैसे कम होगा। जो नेता या अफसर अब तक पुराने नोट में रिश्वत ले रहा था, वो अब सिर्फ नए नोट में रिश्वत लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? आधी अधूरी तैयारियों के साथ लागू किए गए इस फैसले की वजह से काला धन बाहर आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जब से फैसला लागू हुआ है तब से देश का ज्यादातर कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका है। रोज अरबों रुपए का नुकसान देश को हो रहा है और ये परिस्थिति नॉर्मल कब होगी ये भी तो पता नहीं चल रहा। तब तक तो देश का कितना नुकसान हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन? अगर 10 महीने से तैयारियां चल रही थी तो इस नुकसान के बारे में क्यों सोचा नहीं गया? आज लोगों के घर में शादियां अटकी पड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री जी उन लोगों का मजाक उड़ा रहे जिनके पास शादी के लिए पैसा नहीं है। सबको पता है कि देश का सबसे ज्यादा काला धन किसके पास है। क्या किसी उद्योगपति को, किसी राजनेता को, किसी बड़े सरकारी ऑफिसर को आपने बैंकों की लाइन में खड़ा देखा है? किसान लाइन में खड़ा है, मजदूर लाइन में खड़ा है, मिडिल क्लास जो ईमानदारी से काम करके पाई जोड़ता है वो लाइन में खड़ा है, सेना के जवानों के परिवार लाइन में खड़े हैं। क्या ये सब बेईमान है? क्या इन्हीं के पास सारा काला धन है? कल एक किसान के बारे में सुना, फसल खड़ी है उसके खेत में, 20 मैट्रिक टन प्याज होने का अनुमान है, पर किसान के पास पैसे नहीं है। ऐसे लाखों किसान है देश में। हर सरकार हर योजना से पहले यही कहती है कि इस योजना से देश बदलेगा, अब चमत्कार होगा। बड़ी उम्मीदों के साथ बनी इस सरकार ने भी 2 साल में लगभग 2 दर्जन योजनाएं लॉन्च की हैं। हर योजना के लॉन्चिंग के वक्त लच्छेदार भाषण के साथ ये कहा जाता है कि अब देश बदलेगा, अब देश तरक्की करेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और बिकाऊ मीडिया चैनलों से बाहर निकल के ईमानदारी से अपने आप को पूछिए कि पिछले 3 सालों में आपके जीवन में, आपके आसपास की परिस्थितियों में कितना बदलाव आया है। हर बार हमें कहा जाता है कि वक्त दो, धीरज रखो, इंतजार करो, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन कब आएगा ये बदलाव? अरे भाई, लोगों को पता है कि बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होता है, लेकिन माँ का पेट तो बाहर आना चाहिए ना 9 महीने में। इस बार भी 50 दिन का वक्त मांगा है और यह वक्त पहली बार नहीं मांगा गया है। पीएम बनने के पहले भी ये बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर अंदर विदेशी बैंकों का काला धन देश में ले आएंगे। 800 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन विदेशों के काले धन का कुछ अता पता नहीं है। चलो
एक बार और वक्त देती है देश की जनता आपको। आपने 50 दिन का वक्त मांगा है ना, देश आपको 100 दिन का वक्त देता है। 1 मार्च 2017 के दिन सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बैंकों के लाइन वाले, भूख प्यास वाले दिन याद करना दोस्तों। अगर इन 100 दिनों में सभी बेईमान नेता, सभी बेईमान ऑफिसर, सभी बेईमान उद्योगपति जेल नहीं गए, तो मान लेना कि देश प्रेम के नाम पर मेरे आपके जैसे करोड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कुछ अंधे लोग आपको यह भी कहेंगे कि इन भ्रष्ट ऑफिसरों ने, भ्रष्ट नेताओं ने अपने नोट जला दिए, इसलिए पकड़े नहीं गए और जेल नहीं गए। चलो मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन 1 मार्च 2017 के बाद इन भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट ऑफिसरों का रुआब और वैभव पहले जैसा ही रहा तो समझ लेना कि सब सेटिंग पहले से फिक्स थी। 100 दिन में काला धन अगर सच में वापस आया होगा और भ्रष्टाचार कम हुआ होगा तो लोगों के टैक्स कम होंगे, महंगाई कम होगी, शिक्षा सस्ती होगी, दवाई और इलाज सस्ते होंगे, किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, हर धंधे, हर कारोबार, हर व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी, एक भी सरकारी अफसर रिश्वत नहीं लेगा और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना कि देश प्रेम के नाम पर हम सबको मूर्ख बनाया गया है। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए हर कदम में देश आपके साथ है प्रधानमंत्री जी। जय हिंद, जय भारत।